हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल यूडीमोनिया क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं पॉलिटिकल साइंस के, जिसमें हम बात करेंगे सोशलिज़म के ऊपर। ये आपके यूजीसी नेट हो या यूपीएससी हो, हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो हम बेसिक जानने की कोशिश करेंगे सोशलिज़म का। सोशलिज़म क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सोशलिज़म का मीनिंग। सोशलिज़म का मतलब क्या होता है? सोशलिज़म पहली बार यूज़ किया गया था यूरोपियन के द्वारा क्रिटिसाइज़ करने के लिए कैपिटलिज़म को और प्राइवेट प्रॉपर्टी को। सोशलिज़म जो है, इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है, इसका कोई फादर नहीं है। मतलब इस थ्योरी का कोई फादर नहीं है। ये नहीं कह सकते कि ये इसने शुरू की है। बाकी कहा जाता है सेंट साइमन, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। ओके, एंड इसकी कोई टाइमलाइन भी नहीं है। एग्जाम्पल आप ये देखो ज़रा स्क्रीन पे कि जैसे कि कुछ कह रहे हैं कि सोशलिज़म का मतलब ये होता है, कुछ कह रहे हैं सोशलिज़म का मतलब ये होता है, कुछ कह रहे हैं सोशलिज़म का मतलब ये होता है। सबके अपने अपने आइडियाज़ है सोशलिज़म को लेकर। कोई एक कॉमन पॉइंट पे एग्री नहीं करता कि सोशलिज़म क्या होता है। कुछ मानते थे सोशलिज़म का मतलब होता है कि आपने सारी प्रॉपर्टी जो है वो छोड़ दी है। कुछ मानते थे सोशलिज़म का मतलब होता है कि आपके कपड़े, जूते, ये सब जो है, इन सब को छोड़कर सब कुछ प्राइवेट ओनरशिप है। कुछ मानते हैं कि कपड़े, जूते भी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते, वो भी सोशलिज़म है, वो भी समाज का ही है। मतलब सोशलिज़म को लेकर मेन कन्फ्यूज़न ये है कि सोशलिज़म है क्या। सबके अपनी अपनी मान्यताएं हैं इस कॉन्सेप्ट पे कि सोशलिज़म का मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का ना होना है। कुछ का मानना है कि नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, आप अपना घर भी नहीं रख सकते हो, आप अपने जूते, कपड़े ये भी नहीं रख सकते हो। सबके अपने अपने आइडियाज़ हैं। इसलिए ना हमें फादर पता, ना टाइमलाइन पता, ना ये पता कि सोशलिज़म पे एक पर्सनल एक विचार क्या हो सकता है। आई होप समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सोशलिज़म जो है इसमें आप 18 सेंचुरी में देख सकते हो। 18 सेंचुरी में जब एनलाइटमेंट पीरियड था तो रूसो थे जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था प्राइवेट प्रॉपर्टी को। प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्रिटिसाइज़ करने की एक निशानी देखने को मिलती है हमें। उसके बाद आप देखोगे इगैलिटेरियन। जो सोशलिस्ट है वो मानते थे कि इगैलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन इगैलिटेरियन होना चाहिए। इसका मतलब कि सब लोगों को बराबर बांटा जाना चाहिए, सभी लोगों के बीच में इक्वल वेल्थ बंटना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी एबॉलिश होना चाहिए, प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो सोशल होना चाहिए, समाज के कंट्रोल में होना चाहिए प्रॉपर्टी का और डिस्ट्रीब्यूशन का वेल्थ। कंट्रोल जो होगा स्टेट का, मतलब राज्य को कंट्रोल, जितना भी संसाधन है, रिसोर्सेज है, उन सबका कंट्रोल या तो राज्य करेगा या फिर वर्कर्स की काउंसिल करेगी, या तो राज्य करेगा या वर्कर्स की काउंसिल करेगी। ठीक है, तो सोशलिज्म में आप देख सकते हो इगैलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म करने की बात की गई है, वेल्थ को बराबर बांटने की बात की गई है, समाज के कंट्रोल की बात की गई है, और राज्य जो है वो कंट्रोल करेगा सभी संसाधनों को। देन इसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न सोशलिस्ट मूवमेंट। जो मॉडर्न सोशलिस्ट मूवमेंट था उसका ओरिजिन वर्किंग क्लास मूवमेंट से है 19 सेंचुरी के। मॉडर्न सोशलिस्ट मूवमेंट का ओरिजिन वर्किंग क्लास मूवमेंट से है 19वीं सदी के। 19वीं सदी में जो लेबर मूवमेंट्स हुए हैं उनसे जुड़ा हुआ है आज का जो सोशल मूवमेंट है। इसमें आप देख सकते हो एक थिंकर को, यहाँ आप देखो, नाम पढ़ो, प्रधोन जो था, उन्होंने कहा था कि प्रॉपर्टी एक चोरी है। अब इसका मतलब क्या है? प्रॉपर्टी एक चोरी है का मतलब है कि जैसे कोई कैपिटलिस्ट बंदा होता है, पहले थोड़े पैसे कमाए, फिर उसी पैसे को इन्वेस्ट करके और प्रॉपर्टी बनाता जा रहा है, तो प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाता जा रहा है वो बंदा, है ना। तो प्रॉपर्टी जो है वो बनाता जा रहा है, और जो लेबर है जो उसमें काम करती जा रही है उसको 100-200 रुपये दे के, दिहाड़ी देकर विदा कर देता है। तो मतलब इस लेबर की वजह से वो बंदा अमीर पे अमीर होता जा रहा है, लेकिन बदले में उसको क्या मिल रहा है? बदले में जो लेबर है उसको क्या मिल रहा है? तो वो इसलिए कहता है प्रॉपर्टी एक चोरी है। आप जो प्रॉपर्टी बना रहे हो वो चोरी है। आप बनाते जा रहे हो, लेकिन उस लेबर का क्या बेचारेगा? तो प्रोधोन कहता था, उसने अपनी बुक लिखी थी ये फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी, उसमें इसे एक्सप्लेन करा था। मार्क्स ने क्रिटिसाइज करा था उसके आइडिया को और बुक लिखी थी पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, फिर मार्क्स ने लिखी। वो रिमूव करना चाहता था। मार्क्स ये पूछता है सभी सोशलिस्ट से, अरे भाई तुम लोग पागल हो क्या?
आप कैपिटलिज्म हटाना चाहते हो, क्या हटाओगे, कैसे हटाओगे, ये तो बता दो। कैपिटलिज्म तो हटा दोगे, लेकिन कैपिटलिज्म हटाने के बाद लाओगे क्या, और लाओगे कैसे लाओगे, कितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड है, कितनी नहीं अलाउड है, प्राइवेट प्रॉपर्टी हटेगी तो क्या आएगा। इन सब कॉन्सेप्ट पे ये जितने भी पुराने सोशलिस्ट थे, जैसा कि आई हाईलाइटेड अर्ली सोशलिस्ट, दे आर नॉट क्लियर अबाउट दिस आइडिया। दैट्स व्हाई मार्क्स आस्क्ड when you want to remove capitalism, but by what means, what method, and what will you get after this सोशलिज्म खत्म, मतलब सोशलिज्म लाओगे, कैसा वाला लाओगे, ये सब आइडियाज़ पे क्लियर नहीं थे। ऊपर से मैंने आपको बताया ना, सबके अपने अपने थॉट्स थे। सब कह रहे हैं कि सोशलिज्म का मतलब आप ये प्रॉपर्टी ख़त्म कर दो, सोशलिज्म का मतलब आप अपना घर भी मत रखो, सोशलिज्म का मतलब जो कपड़े पहने हैं उसको छोड़ के सब कुछ समाज का है। सबके अपने अपने व्यूज़ थे सोशलिज्म के ऊपर। इसके बाद हम देखेंगे लेटर सोशलिस्ट। इसके बाद हम देख सकते हैं लेटर सोशलिस्ट, जो बाद में सोशलिस्ट आए थे, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा सरप्लस वैल्यू का एकोमोडेशन। अब इसका क्या मतलब होता है सरप्लस वैल्यू के एकोमोडेशन का। इसका मतलब होता है, जैसा कि पहले प्रोधोन ने कहा था कि प्रॉपर्टी इज़ अ थेफ्ट, सेम सरप्लस वैल्यू बढ़ाते चले जाना। जैसे मैंने कोई शूज़ बेचा था 2000 का, अब वो जो 2000 का शूज़ है बनाने में मेरी मेहनत निकाल दूँ, लेबर की मेहनत निकाल दूँ, 200 रुपये निकाल लेती हूँ उसकी मेहनत के, मतलब फिर भी मुझे 1800 का प्रॉफिट हुआ, फिर भी मैंने 1800 रुपये कमा लिए। तो मतलब ये मेरा सरप्लस वैल्यू है। एक्स्ट्रा जो बच गया वो क्या है, वो मेरे पास आया, मेरी जेब में आया 1800 रुपया। तो इस सरप्लस वैल्यू बढ़ाते चले जाना। बाद के सोशलिस्ट एकोमोडेशन ऑफ सरप्लस वैल्यू कहते थे, ना कि जो फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी वाला है वो वाला जो प्रोधोन ने कहा था, वो ये नहीं कहते थे। ठीक है, बाद के सोशलिस्ट। इसके बाद आप देखोगे एंजल्स एंड मार्क्स, उन्होंने कहा था कि सबका डेवलपमेंट, ईच डेवलपमेंट ऑल डेवलपमेंट। अगर हर एक का डेवलपमेंट होगा ना तो सबका डेवलपमेंट होगा। एक का डेवलपमेंट मतलब सबका डेवलपमेंट। ठीक है, ईच का डेवलपमेंट ऑल डेवलपमेंट। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखोगे सर थॉमस मोर। सर थॉमस मोर जो थे वो पहले थे जिन्होंने यूटोपियन कहा था। सर थॉमस मोर जो थे उन्होंने यूटोपियन कहा। क्या यूटोपियन? सर थॉमस मोर ने कहा था, अपनी एक बुक लिखी, बेसिकली सर थॉमस मोर ने अपनी बुक लिखी जिसका नाम था यूटोपिया। इसी कॉन्सेप्ट को मार्क्स ने पकड़ लिया और कहा कि ये जितने भी थिंकर्स हैं ना सोशलिज्म के, ये सारे यूटोपियन हैं। तो मार्क्स ने जो थॉमस मोर था, वो जो यूटोपिया बुक लिख रहा है, जो खुद भी यूटोपियन था, उसी की लाइन को पकड़ लिया कि तुम सारे के सारे जो सोशलिस्ट हो ना, वो सारे के सारे यूटोपियन हो। क्योंकि मार्क्स बाद का है। मार्क्स जो है वो साइंटिफिक सोशलिस्ट है, ना कि वो यूटोपियन है। मार्क्स तो साइंटिफिक था, लेकिन मार्क्स से पहले के जो थे वो यूटोपियन थे। इसके बाद आप अप्रोच देखोगे सोशलिज्म को पाने की, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड जो है वो कार्ल मार्क्स की है, जिसमें वो कहता है कि पब्लिक ऑनरशिप, पब्लिक के बारे में बातें करता है। देखिए, सेंट्रलाइज्ड जैसे कि यूएसएसआर, जैसे यूएसएसआर जो था हमारा, वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के अंदर आता है सोशलिज्म में। सोशलिज्म का जो सेंट्रलाइज्ड रूप था, जैसे कि यूएसएसआर में सारा का सारा कंट्रोल उस पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के पास था। तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग ऐसी है जिसमें सिर्फ एक है, वही सारा का सारा प्लानिंग करेगा। सोशलिज्म डेवलप करने में, सोशलिज्म लाने में सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होगी। सारे रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सब उसके पास है। ठीक है, वहीं डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो पावर को लोगों के बीच में बांटता है, क्योंकि उसका मानना है कि लोग ही तो है जो आगे जाके रूल करेंगे, लोग ही तो है जो सब कुछ संभालेंगे। इसलिए वो डिसेंट्रलाइज्ड है, जो मार्क्स वाला था, पब्लिक के हाथों में दे देना रिसोर्सेज को। फिर आप देखोगे यूटोपियन सोशलिस्ट। जो यूटोपियन सोशलिस्ट है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए हैं। मतलब यूटोपियन सोशलिस्ट है, कार्ल मार्क्स ने यूटोपिया शब्द थॉमस मोर से लेकर बाकी सोशलिस्ट को यूटोपियन सोशलिस्ट कहा। इनमें सबसे पहले आप देखोगे सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फूरियर। सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फूरियर। सेंट साइमन जो था वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बातें करता है कि एक सेंट्रलाइज्ड प्लान होगा जिसमें साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर सभी मिलकर साथ में प्लानिंग करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। रॉबर्ट ओवन जो था उसने कोऑपरेटिव सोशलिज्म की बात की है। उसने बात की थी कि हम किस तरीके से इंसान जो है वैसे तो अच्छा ही होता है, लेकिन जो समाज है उसमें इतना
समाज है उसमें इनह्यूमैनिटी इतनी बढ़ गई है, उन सब की वजह से लोग आपस में कोऑपरेट नहीं कर पाते, साथ नहीं रह पाते। इसलिए आप कोऑपरेशन डेवलप करेंगे तो वो एक प्लॉट खरीदता है, न्यू हार्मनी करके एक बोर्ड लगा के, एक न्यू हार्मनी करके उस जगह को नाम देता है। वहाँ पर सभी मिलकर साथ में रहने वाले थे, सब मिलकर साथ में अर्निंग करेंगे, साथ में वहाँ पे खेती करना या जो भी करना सब साथ में करेंगे। इससे क्या होगा, एक कोऑपरेशन डेवलप होगा। ये सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया था, बट रॉबर्ट ओवन ने कोशिश की थी एक कोऑपरेटिव सोशलिज्म लाने की। इसके बाद आप चार्ल्स फूरियर देखोगे जिसमें हारमोनियस सोसाइटी की बात की गई थी। जो चार्ल्स फूरियर था उसने बोला था कि कि आज के टाइम में कंपटीशन इतना बढ़ गया है, इसकी वजह से लोग आपस में एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन नहीं कर पाते। इतनी गंदी लाइफ हो चुकी है आज के टाइम पे कि हम हार्मनी नहीं देख पाते सोसाइटी में। इस कंपटीशन ने परिवार तोड़ दिए हैं, आपस में कंपटीशन ने कैपिटलिज्म को बढ़ाया है, लोगों के बीच सहानुभूति खत्म हो गई है एक दूसरे के प्रति। इसलिए वो हारमोनियस सोसाइटी बनाने की बात करते हैं, ये सोशलिज्म के थ्रू होगा। तो ये यूटोपियन थे तीनों, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फूरियर। इससे पहले हमने थॉमस मोर देखे थे। वैसे तो सारे ही यूटोपियन मान लो, क्योंकि सोशलिस्ट कार्ल मार्क्स की नज़र में जितने भी अर्ली सोशलिस्ट थे सब यूटोपियन थे। जो कार्ल मार्क्स के बाद आएंगे वो साइंटिफिक सोशलिस्ट है। आई होप समझ आ रहा होगा। उसके बाद हम देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सोशलिज्म। सबसे पहले हम देखेंगे सोशल डेमोक्रेट्स। सोशल डेमोक्रेट्स होते हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी में सोशलिज्म लाने की कोशिश की है। जैसे कि ये लोग मानते थे कि सोशलिज्म आएगा लेकिन डेमोक्रेसी में आएगा। तो इन्होंने माना कि जितनी भी संस्थाएं हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, माइनिंग वगैरह जो भी है, सब कुछ सबको नेशनलाइज्ड कर दो, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी रखो। नेशनलाइजेशन होगा लेकिन लिमिट में होगा और मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। लिमिट में नेशनलाइजेशन होगा और मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, जिसमें आप नेशनलाइजेशन तो करोगे लेकिन सभी इंडस्ट्रीज़ का नहीं होगा। कुछ ऐसी होंगी जिनको प्राइवेट हाथों में रखा जा सकता है, जो हम आज इंडिया में जब नेहरू का पीरियड था आप देख सकते हो। सोशल डेमोक्रेट्स, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बेसिकली। फिर है इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म में आप देखते हो कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात की जाती है कि हम दोनों रख लेंगे। फिर आता है रिवोल्यूशनरी। इसमें क्या होता है, वर्किंग क्लासेस जो होती है, वर्किंग क्लासेस फाइटिंग फॉर कैपिटलिज्म सो एज टू ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट ऑर्डर बाय रिवोल्यूशन एंड एस्टेब्लिश अ कंप्लीट सोशलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। है ना, कि हम एक वर्किंग क्लास मूवमेंट करेंगे और इस वर्किंग क्लास मूवमेंट के थ्रू हम एक वर्किंग क्लास मूवमेंट करेंगे। इस वर्किंग क्लास मूवमेंट के थ्रू हम कैपिटलिज्म को पूरी तरह से उखाड़ देंगे और इस कैपिटलिज्म को उखाड़ कर हम सोशलाइजेशन लेकर आएंगे, जिसमें प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सोशलाइजेशन हो जाएगा। तो ये थोड़ी रिवॉल्यूशनरी है, रेडिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला है फेबियन सोशलिज्म। जो फेबियन है, फेबियन जो होता है ये होते हैं जो स्लो चेंजेस को प्रेफर करते हैं, जो धीमे चेंजेस की बात करते हैं। ये फेबियन सोसाइटी डेवलप हुई थी 1884 में। ये ग्रेजुअल चेंजेस की बातें करते हैं। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में घुस जाते हैं और उसमें घुसकर अपने विचार डालने की कोशिश करते हैं, उस पार्टी में फूट डालकर अपने विचार डालते हैं, है ना। तो ये धीरे धीरे चेंजेस लाते हैं और ये पढ़े लिखे होते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लासेस के होते हैं, मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल क्लास के होते हैं। ये ग्रेजुअल चेंज को सपोर्ट करते हैं, धीरे धीरे चेंज आना, ना कि रिवॉल्यूशनरी चेंज लाना। इनके थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ग्राहम वेलास, H.G. वेल्स, सिडनी वेब, रैमसे मैकडोनल्ड, R.H. टाउनी, हेरोल्ड लास्की, यहाँ डी लिखा है ना, एंड हर्बर्ट फाइनर। ये इसके थिंकर्स है। इसके बाद हम देखेंगे गिल्ड सोशलिज्म। गिल्ड सोशलिज्म जो है एक ट्रेंड की तरह ब्रिटेन में डेवलप हुआ था। ब्रिटिश लेबर मूवमेंट हुए थे उस टाइम पे। गिल्ड सोशलिज्म जो था, इसमें प्रोफेशनल ग्रुप्स के अपने ग्रुप बनाए जाते हैं। प्रोफेशनल ग्रुप जो होते हैं वो अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं, जैसे बिजनेस का अपना हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गए, क्राफ्टमैन के हो गए, इन सब के अपने अपने हम एक ग्रुप बना लेते हैं, प्रोफेशनल ग्रुप। ये वेज सिस्टम ख़त्म करना चाहते थे। वेज सिस्टम जो हर दिन की दिहाड़ी होती है उसको ख़त्म करना और वर्कर्स को मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में सपोर्टिव बनाना, इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में साथ लाना। ये पुराना जो स्टेट का ढर्रा होता है,
जो स्टेट एक्सप्लॉइट करने का काम करती है उसको ख़त्म करना चाहते थे। इसके मेन थिंकर है GDH कोल एंड सैमुअल हॉब्सन। तो बेसिकली इसमें यही होता है, गिल्ड नाम से पता लग रहा है, हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा होगा कि गिल्ड क्या होते हैं। गिल्ड जो होता है वो एक ग्रुप होता है प्रोफेशनल लोगों का। तो एक गिल्ड सोशलिज्म है, इसमें ये प्रोफेशनल लोग साथ में आते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं, अपने इंटरेस्ट की बातें करेंगे बेसिकली। ठीक है, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो सिंडिकलिज्म। सिंडिकलिज्म जो होता है वो सोशल मूवमेंट होता है, एक सामाजिक मूवमेंट होता है जो फ्रांस और लैटिन अमेरिका के देशों में डेवलप हुआ था। ये फ्रेंच लेबर यूनियन में सबसे पहले देखा गया था। ये जो लेबर यूनियन थे या इनके जो फेडरेशन थे, इन लोगों ने कहा था कि हम फ्यूचर में सोशलिस्ट ऑर्डर डेवलप करेंगे। इसके लिए इन्होंने बोला था कि हमें लेबर यूनियन को ज़्यादा आज़ादी देनी चाहिए। जो लेबर यूनियन है उनको बहुत सारी फ्रीडम दे दो, खास तौर से राजनीतिक दलों से या पॉलिटिकल राज्य से, मतलब स्टेट को ख़त्म कर दो, सारा का सारा पावर जो है वो इन लेबर यूनियन के हाथ में रख दो, ताकि ये सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सके, सबके लिए बराबरी से काम कर सके। ये राज्य को हटाना चाहते हैं, ट्रेड यूनियन जो है डोमिनेट करना चाहते थे, राज्य को डोमिनेट करना चाहते हैं राज्य को, और अपना प्रभाव बनाना चाहते हैं राज्य के अंदर, राज्य के डिसीजंस में, ताकि इन्हीं की चले, ट्रेड यूनियंस की बेसिकली। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये हमने सोशलिज्म ख़त्म करा है अभी अभी। सोशलिज्म से हमने शुरुआत की थी कि सोशलिज्म क्या होता है ना। ये एक स्टेज होती है जो डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन इनकी कोई टाइमलाइन और इनका कोई फादर नहीं होता। जैसे मैंने पहले बताया, सोशलिज्म के लिए अलग अलग थिंकर्स अलग अलग टाइम पे डेवलप हुए हैं। जैसे 17वीं सदी में, 16वीं सदी में, 18वीं सदी में अलग अलग थिंकर्स आए जो सोशलिज्म पे बातें कर रहे हैं। ये जो थिंकर्स थे इनके आइडियाज़ आपस में मैच ही नहीं करते थे। किसी के लिए सोशलिज्म का मतलब था कि सब कुछ ख़त्म कर दो, किसी के लिए सोशलिज्म का मतलब था कि सब कुछ ख़त्म कर दो, प्राइवेट एसेट, प्राइवेट प्रॉपर्टी एसेट वगैरह, लेकिन अपने कपड़े, जो तन पे कपड़े पहने हुए हैं वो आपके ही हैं, वो नहीं है किसी और का, वो आपका है। किसी के लिए ये था कि नहीं, कपड़े तो अपने साथ में, घर भी आपका अपना ही है, फ्रिज AC जो है वो सब तुम्हारे ही है, वो सरकार, वो समाज के नहीं, सरकार के नहीं। तो सबके अपने अपने व्यूज़ थे। इसलिए इनको जो पुराने वाले थे, जिनमें कुछ कमी थी या जिनके आइडियाज़ इतने परफेक्ट नहीं थे, उनको मार्क्स ने बोला कि ये तो यूटोपियन है भाई, इनको नहीं पता कुछ भी सोशलिज्म। तो मार्क्स ने कहा कि मे और ईगल्स ही है साइंटिफिक सोशलिस्ट को। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी, इसके बाद हमने देखा था कि क्या कहना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, प्रोधोन की हमने बात की, ईगल और मार्क्स के क्वाड की बात की। इसके बाद हमने बात की थॉमस मोर की अप्रोचेस की, 3 यूटोपियन थिंकर्स की बात की, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फुरियर। फिर हमने सोशलिज्म के टाइप्स देखे और वो क्या थे। आई होप आपको समझ आई होगी पूरी की पूरी क्लास। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर पॉलिटिकल साइंस इन हिंदी, UGC नेट एंड UPSC की प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स भी। मैं पॉलिटिकल साइंस का और GS का अच्छा कंटेंट बेस्ट से बेस्ट लाने की कोशिश करूँगी, जो आपको प्रीलिम्स और मेंस में हेल्प करे। साथ ही UGC नेट वाले बच्चे हैं वो इसे ज़रूर देखें। मैं UGC नेट की ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ पॉलिटिकल साइंस की एंड पेपर 1 की। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ हमारी क्लासेस को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करो, ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे हमारे चैनल की, और ये जल्द से जल्द आगे बढ़ पाए एजुकेशन लाइन में। थैंक यू।